हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम सल्तनत काल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। इस मॉक टेस्ट में 40 प्रश्न होंगे। 40 प्रश्नों के आपको जवाब लिखने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? ऑप्शन ए सुबुक्तगीन, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद गोरी, डी अलप्तगीन। पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी। दूसरा प्रश्न है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन ए मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004 ईस्वी, बी नारायणपुर पर आक्रमण 1002 ईस्वी, सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26 या फिर डी कालिंजर पर आक्रमण 1019 से 23। दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि 1025-26 में किया था। तीसरा प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए इस्लाम का प्रचार, बी गजनी साम्राज्य का विस्तार, सी मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। चौथा प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए किताबुल खिराज, बी किताबुल हिंद, सी किताबुल रहला, डी इनमें से सभी। चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी किताबुल हिंद। पांचवा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी, डी अरबी। पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। छठा प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खलजी, डी सिकंदर लोदी। छठे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, जिसे पोलो कहते हैं, उससे खेलते हुई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। सातवें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खलजी, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद आदिल शाह। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नौवां प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में हुई थी, निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, बी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, सी महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, या फिर डी मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान के बीच। नौवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी और तराइन की दूसरी लड़ाई भी इन्हीं दोनों के बीच हुई थी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी जलालुद्दीन खलजी ने, सी गयासुद्दीन बलबन ने, या फिर डी अलाउद्दीन खलजी ने। 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खलजी ने। अलाउद्दीन खलजी ने अपने ससुर की हत्या की थी। 11वां प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश की, बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, सी नासिरुद्दीन की, या फिर डी बलबन की। 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। 12वां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ऑप्शन ए नासिरुद्दीन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर डी मलिक काफूर। 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी
कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। 13वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। यह प्रश्न एसएससी 2001 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ऑप्शन ए पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को, बी महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, सी पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, या फिर डी मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। यह प्रश्न एसएससी 2001 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। 15वां प्रश्न है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, उसका प्रचलन किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी ने, बी गयासुद्दीन तुगलक ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर डी फिरोज तुगलक ने। यह प्रश्न जो है एसएससी 2001 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी प्रचलित की थी। 16वां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर डी इब्राहिम लोदी। 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी। 17वां प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी दौलत खां लोदी, या फिर डी सिकंदर लोदी। 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। 18वां प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, बी मनसबदार को, सी पैतृक राजस्व संग्राहक को, या फिर डी कुलीन को। 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दान में दी जाती थी। 19वां प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, बी मुमताज, सी नूरजहां, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान, 19 का ए। 20वां प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी नासिरुद्दीन खुसरो शाह, सी अलाउद्दीन खलजी, डी जलालुद्दीन फिरोज। 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी वह प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। 21वां प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, बी फारस, सी तुर्की, डी मध्य एशिया। 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोरक्को, ऑप्शन ए। 22वां प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी चंगेज खां, डी तैमूर लंग। 22वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महमूद गजनवी। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन, जिसको मूर्तिभंजक कहते हैं, कहता है? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इनमें से कोई नहीं। 23वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी को बुत सिकन कहा जाता है, यानी मूर्तिभंजक। 24वां प्रश्न है, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? ऑप्शन ए यामीन उद दौला, जिसका मतलब है साम्राज्य का दाहिना हाथ, बी अमीन उल मिल्लत, जिसका मतलब है मुसलमानों का संरक्षक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लत ये दोनों उपाधियां महमूद गजनवी ने धारण की थी। 25वां प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? ऑप्शन ए हिंदू शाही ब्राह्मण शाही, बी अलवर, सी काठियावाड़ के सोलंकी, डी इनमें से कोई नहीं। 25वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। 26वां प्रश्न है,
हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए उद्भानपुर, ओ हिंद व हिंद, बी कालिंजर, सी अजमेर, डी इनमें से कोई नहीं। 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उद्भानपुर, ओ हिंद या व हिंद। 27वां प्रश्न है महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शन ए तोमर, बी प्रतिहार, सी सोलंकी, डी जाट। 27वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जाट। 28वां प्रश्न है हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? ऑप्शन ए जयपाल, बी आनंदपाल, सी त्रिलोचनपाल, डी भीमपाल। 28वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जयपाल। जयपाल ने तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्महत्या कर ली थी। 29वां प्रश्न है महमूद गजनी किस वंश का था? आपको बताना है महमूद गजनी किस वंश का था। ऑप्शन ए यामिनी, बी गुलाम, सी खलजी, डी तुगलक। तो महमूद गजनी था यामिनी कुल का, ऑप्शन ए। 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यामिनी। 30वां प्रश्न है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए शाहनामा का लेखक फिरदौसी, बी किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी, सी तारीख ए यामिनी का लेखक उतबी, डी तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक वैहाकी। 30वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शाहनामा का लेखक फिरदौसी। यह महमूद गजनवी के इतिहासकारों में शामिल नहीं था, बाकी के 3 शामिल थे। 31वां प्रश्न है महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? ऑप्शन ए लाहौर, बी दिल्ली, सी दौलताबाद, डी इनमें से कोई नहीं। 31वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर। लाहौर। 32वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? ऑप्शन ए इब्न बतूता, बी बरनी, सी बदायूनी, डी अमीर खुसरो। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता। 33वां प्रश्न है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, बी इल्तुतमिश, सी अकबर, डी बाबर। 33वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने तराइन के जब द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तभी से भारत में मुस्लिम राज की स्थापना हुई थी। 34वां प्रश्न है किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इल्तुतमिश, डी गयासुद्दीन बलबन। 34वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी। 35वां प्रश्न है लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर डी इल्तुतमिश। 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। 36वां प्रश्न है 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए मलिक, बी खान, सी सरखेल, डी सिपहसालार। 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खान, ऑप्शन बी खान। 37वां प्रश्न है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी कैकुबाद, डी आराम शाह। 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। 38वां प्रश्न है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ऑप्शन ए है रजिया, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। 38वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा कराया था और शुरुआत किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 39वां प्रश्न है निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मलिक तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी फिरोज तुगलक। 39वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। 40वां प्रश्न है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए वसुमित्र, बी कल्लर ने,
सी जयपाल ने या फिर डी महिपाल ने। तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की स्थापना किसने करी थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्लर ने, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आज के इस वीडियो में 40 प्रश्न सॉल्व करे गए। आपने इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए, आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।